तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 3 जिसका नाम है फेथ। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब ऑथर इस चीज के बारे में कह रहे हैं कि एक आइडिया का ओरिजिनल सीड कहां से प्लांट होता है। How the original seed of an idea, plan or purpose may be planted in the mind. The information is easily conveyed. Any idea, plan or purpose may be placed in the mind through repetition of thought. इसका मतलब कोई भी आइडिया, प्लान या पर्पस हमारे दिमाग में रेपिटेटिव थॉट से प्लेस होता है। दिस इज वाई यू आर आस्क्ड टू राइट आउट अ स्टेटमेंट ऑफ योर मेजर पर्पस और डेफिनेट चीफ एम। इसीलिए अक्सर बड़े लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें जो चीजें करनी है उसे एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दो। Repeat it in audible words day after day until these vibrations of sound have reached your subconscious. और इन गोल्स को लिखकर बार बार खुद को दोहराना है जब तक तुम्हारे खुद के दिमाग को ये समझ नहीं जाती। We are what we are because of the vibrations of thought which we pick up and register. Resolve to throw off these influences of any unfortunate environment and to build your own life in order. इसका मतलब कि खुद को किसी बुरी एनवायरनमेंट में पाने से अच्छा अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेके अपनी लाइफ डिसाइड करो। तुम्हारे दिमाग के बारे में और जानने के बाद तुम ये समझोगे कि तुम्हारी ग्रेटेस्ट वीकनेस है तुम्हारा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आगे जो स्टेप्स ऑथर बताने वाला है ये तुम्हें मदद करेगा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। एंड जस्ट सो यू नो, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अराउंड के 99 लोगों को पता ही नहीं है, तो इसे ध्यान से सुनना। दिस इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला। फर्स्ट, I know that I have the ability to achieve the object of my definite purpose in life. इसका मतलब तुम्हें यह कहना है कि मुझे पता है कि मुझ में वो जिद और सक्षमता है मेरा जो गोल है लाइफ में वो अचीव करने की। I demand of myself persistent continuous action towards its attainment. इसका मतलब मैं खुद को ये डिमांड करता हूं कि मैं persistently यानी कि बार बार कंटिन्यूस एक्शन लूंगा तब तक जब तक ये गोल कंप्लीट नहीं होता। And I here and now promise to render such action. Second, मुझे पता है कि मेरे दिमाग के डोमिनेटिंग थॉट्स इवेंचुअली खुद को बाहर निकाल ही लेंगे। वो पहले शायद से फिजिकल एक्शन से हो सकता है और ग्रेजुअली फिजिकल रियलिटी में बदल सकता है। इसीलिए मैं अपने थॉट्स कॉन्सेंट्रेट करूंगा 30 मिनट के लिए हर रोज ऑन द टास्क ऑफ थिंकिंग ऑफ द पर्सन आई इंटेंड टू बिकम। मतलब मैं दिन के 30 मिनट रोज दूंगा उस इंसान पर फोकस करने के लिए जो मैं फ्यूचर में बनना चाहता हूं। मुझे मेरे दिमाग में उसकी एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनानी है। तीसरा, मुझे पता है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन की मदद से मैं अगर कोई भी डिजायर करने की ठान लूं तो ये यूनिवर्स मुझे अलग अलग रास्ते दिखाएगा उस चीज तक पहुंचने के। और इसी वजह से मैं 10 मिनट दिन के सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए बिताने वाला हूं। फोर्थ, I have clearly written down a description of my definite chief aim in life. मैंने ये क्लियरली कहीं लिख लिया है कि मेरा लाइफ के लिए एक चीफ एम क्या है और मैं तब तक इस पर काम करना रोकने नहीं वाला जब तक मेरे अंदर वो सफिशिएंट कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं इसे कर लूंगा। फिफ्थ, मुझे ये चीज पता है कि कोई भी पैसा या पोजीशन ज्यादा समय तक टिकने नहीं वाली अगर वो सच या जस्टिस पे बिल्ट नहीं है तो। इसीलिए मैं ऐसी किसी भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं करूंगा जिसकी इन्वॉल्वमेंट से किसी का बुरा हो। मैं सक्सीड करूंगा अट्रैक्ट करते हुए ऐसी फोर्सेस को जिन्हें मैं विश करता हूं साथ में सक्सीड होना। दूसरे लोगों को मेरे लिए काम करने की इच्छा होगी क्योंकि मेरे अंदर का हेल्पर ही बहुत बड़ा है। मैं हेट्रेड, जेलसी और एनवी को एलिमिनेट कर दूंगा और सारी ह्यूमैनिटी के लिए बस प्यार ही प्यार बांटूंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक नेगेटिव एटीट्यूड रखना मुझे कभी भी सक्सेस नहीं दिलाएगा। I will cause others to believe in me because I will believe in them and in myself. ऑथर कहता है कि मैं इस फॉर्मूला पर मेरी साइन कर सकता हूं, सिर्फ तुम्हें इस पर कमिट करने की जरूरत है और हर रोज एक बार रिपीट करने। अगर तुमने इसे सच्चे दिल से किया तो ये धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के थॉट्स और एक्शंस को और सेल्फ रिलायंट बनाएगा और तुम एक और कॉन्फिडेंट इंसान बनना शुरू हो जाओगे। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3 के एंड में ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। अगर तुम्हें ये बुक अभी तक पसंद आ रही है और इसे खरीदने की इच्छा तुम्हारे अंदर जागरूक हो गई है तो इसके Amazon का लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा। और अगर चैप्टर 4 ऐसे ही सुनने के लिए तैयार हो तो कल मिलना मत भूलना।